हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का आज लास्ट लेक्चर है। तो हम इस लेक्चर में इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, एक डेरिवेशन लास्ट, दो डेरिवेशन हम कर चुके हैं पहले, वायर का 2k लैम्डा अपॉन आर, शीट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हम आज करेंगे डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, शेल स्फेयर का, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो हम स्फेयर का डेरिवेशन करने वाले हैं। इजी है थोड़ा सा, वायर से इजी हुआ, शीट से इजी ये वाला है। ठीक है, तो सबसे इजी डेरिवेशन है, आराम से याद होगा। याद करने के लिए मैं आपको पहले भी स्टेप्स बता चुका हूँ, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल है, राइट। इस पर गिवन है चार्ज Q जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R, राइट। तो ये स्फेरिकल शेल है। अब स्फेरिकल शेल होगा तो स्फेरिकल शेल मतलब हम कह सकते हैं स्फेरिकल शेल का दूसरा नाम क्या है, होलोस्फेयर। हम इसको होलोस्फेयर भी कह सकते हैं भाई, होलोस्फेयर तो है ही। ठीक है, तो होलोस्फेयर के साथ और क्या है वो देखो आप, होलोस्फेयर, राइट। होलोस्फेयर है स्फेरिकल शेल, तो बात ही की। अगर सपोज करें यहाँ पर अगर ये सॉलिड स्फेयर होता, अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो सॉलिड स्फेयर होगा, बट वो कैसा हो, कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर होगा अगर, तो बात एक ही है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर तो भी ऐसा ही होगा, होलोस्फेयर होगा तो भी ऐसे ही होगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर होगा तो भी ऐसे ही होगा, क्योंकि सॉलिड स्फेयर और कंडक्टिंग है, तो चार्ज कहाँ रहेगा, उसकी सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल हम जो करने वाले डेरिवेशन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलोस्फेयर हम जो करने वाले हैं वही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, तो भी डेरिवेशन या रिजल्ट सेम है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें बच्चों, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर दिया है तो भी डेरिवेशन या रिजल्ट सेम आएगा जो हम इसमें करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जो हमने लिया था, आर रेडियस का, क्यू चार्ज का। आपको जो भी आप डायग्राम बनाओगे उसके बारे में लिखना जरूरी है, आपको पता है, तो ये लिया हमने। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या निकालना है, पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फेयर, है ना, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो गॉस थ्योरम का यूज करते हुए आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्फेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अलग अलग जगह पर निकालना पड़ेगा। आउटसाइड का मतलब यहाँ पर, इनसाइड का मतलब यहाँ पर। ठीक है, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये इनसाइड पॉइंट हो गया, एक ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया, ये एक सेंटर पॉइंट हो गया। सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होता है, सबका रिजल्ट अलग अलग होता है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो खास हैं, मतलब जो डेरिवेशन करेंगे हम वो आउटसाइड और इनसाइड का करेंगे। सरफेस वाला आउटसाइड में चला जाता है, सेंटर वाला इनसाइड की कैटेगरी में आता है, इनसाइड वाले केस में आ जाता है। ठीक है, तो दो केस इंपॉर्टेंट है, इनसाइड आउटसाइड, और ये पॉइंट्स हमारे 4 इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, सेंटर। ठीक है, इन सब पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। सबसे पहले बाहर का निकालते हैं, आउटसाइड का। तो क्या होगा, लेट अस चूज अ पॉइंट P आउटसाइड द शेल एट डिस्टेंस R। तो जो पॉइंट होगा आपका वो R डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप कि इसमें आपको पता है इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल है, बता सकते हो, ये सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी चार्ज डेंसिटी काम आती है, वो हमारी आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा, राइट। सो लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। एक तो ये पता लग गया, इसको पहला स्टेप कह सकता हूं, मैंने आपको पहले ही कहा था। सबसे पहले आप चार्ज डेंसिटी का टाइप पता करो, कर लिया, तो चार्ज डेंसिटी का टाइप यहां पर है। सेकेंड स्टेप में आप डायरेक्शन की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन के बारे में हमें वैल्यू तो हम निकालने जा रहे हैं, डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, मगर डायरेक्शन का हमें पहले से पता होता है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये है चार्ज जो इसके सरफेस पर स्प्रेडेड है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। बताओ इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, ये डायरेक्शन रहेगी ऐसे, ये डायरेक्शन रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्शन बनाई है सारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हम लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड्स। सो डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो देख लो। डायरेक्शन ऑफ E जो आएगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स।
डायरेक्शन हम लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें डेंसिटी कौन सी है और डायरेक्शन कैसी है। ये दो चीज़ें पता है, दो चीज़ें पता करनी होती है। डेंसिटी कैसी है, सरफेस का डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, रेडियली आउटवर्ड्स है। ये दो चीज़ें क्लियर है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप गॉस थ्योरम सपोज करना, गॉस से सरफेस इमेजिन करनी है। थर्ड स्टेप गॉस के सरफेस पर आपको स्मॉल एरिया इमेजिन करना है, सपोज करना है। फोर्थ स्टेप में गॉस थ्योरम लगानी है। स्टेप्स वापस याद आ गई, समझ में आ गया आपको। पहली स्टेप में डेंसिटी और डायरेक्शन, दूसरी स्टेप में गॉसियन सरफेस, तीसरी स्टेप में स्मॉल एरिया, चौथे स्टेप में गॉस थ्योरम। बस डेरिवेशन कंप्लीट। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमें निकालना है आउटसाइड। आउटसाइड के लिए डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से होगी। देखो ये है आपका स्फेयर आर रेडियस का, ठीक है, ये चार्ज स्फेयर है, क्लियर। अब जो आपको पॉइंट पी दिया है वो कहाँ है अभी, पॉइंट पी ये रहा। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये है आपकी गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सपोज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि आपने क्या किया स्टेप 2 में, सपोज या इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। तो आप क्या करोगे, इमेजिन करोगे एक गॉसियन सरफेस को, ठीक है। इमेजिन अ गॉसियन, अब कैसी सरफेस है, स्फेरिकल है। हमने अभी तक कैसी सरफेस इमेजिन की थी, हमने सिलेंडर भी ली, हमने वायर में सिलेंडर लिया और शीट में भी सिलेंडर लिया था। इसमें कैसे करेंगे, इमेजिन अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। कैसी सरफेस है, स्फेरिकल, ठीक है। ये होगी स्फेरिकल सरफेस भी। अब स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, क्लियर। तो स्मॉल आर रेडियस की एक सरफेस इमेजिन की, ये रही। ये तो आपका स्फेयर है इनसाइड वाला, ये स्फेयर है और ये है आपकी गॉसियन सरफेस। इसी सरफेस पे आता है पॉइंट पी। ये है आपकी स्टेप सेकंड कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है आपको पता है, स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा। ये कहाँ लें स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया लेंगे ये जो पॉइंट पी है आपका, इसके आसपास ये स्मॉल एरिया मैंने ले लिया, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, तो इसको भी आपने सपोज किया। इस स्मॉल एरिया की डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे आएगी। ये डायरेक्शन है स्मॉल एरिया की। तो ये रेड कलर से मैंने बनाया स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, तो उसको भी आपको सपोज करना पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे, सपोज स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। ये हमें चाहिए एरिया DA, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होता है, गॉस थ्योरम लगानी है। तो अब स्टेप 2 कंप्लीट, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस आपने इमेजिन कर ली, स्मॉल एरिया सपोज कर लिया। स्टेप 3 कंप्लीट। फोर्थ स्टेप लगा लो। हमें क्या बताएंगे फोर्थ स्टेप में, यूजिंग अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, बताओ गॉस थ्योरम जो इसमें लगानी होती है हमें वो क्या है। अप्लाइंग गॉस थ्योरम वो कैसे लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds एनक्लोज सरफेस के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ E.da इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपकी गॉसियन सरफेस। फिर से याद दिला दूं, यही है गॉस थ्योरम जो हमें लगानी होती है। और ये थ्योरम लगाकर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसकी वैल्यू, बाकी सब वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम वापस इस सरफेस के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब ये थ्योरम लगानी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो E और DA आपने सपोज कर लिया। E आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहली बात, E और DA के बीच में एंगल बताओ, क्योंकि ये मुझे पता है यहाँ डॉट है, डॉट खुलेगा तो क्या आएगा, कॉस। तो कॉस थीटा मुझे लिखना है। तो आपको पता है DA की डायरेक्शन ये रही, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मैंने पहले ही बताई थी आपको। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स रहेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया की डायरेक्शन है। तो आपको दिख रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये क्लियर है। सबसे पहले E और A के बीच में एंगल पता होना चाहिए, वो हो गया 0 डिग्री, ठीक है। इस 0 डिग्री को हम यहाँ यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको रिक्वायरमेंट होती है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब मुझे बताओ, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये आपका स्फेयर है, चार्ज इस पे Q है, Q चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज Q आपको मिल गया। आपकी जो गॉसियन सरफेस के इसके इनसाइड चार्ज कितना है, जितना स्फेयर पे चार्ज है, क्योंकि आपका जो स्फेयर है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया।
तो जितना स्फेयर पे चार्ज होगा वो पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। इज दैट क्लियर? अंदर होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज चाहिए, और स्फेयर से बड़ी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बड़ी है, उसके अंदर चार्ज क्या है, जितना स्फेयर का चार्ज है पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, तो इस थ्योरम को लगा सकते हैं हम। देखो, तो इस थ्योरम को लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। 1 मिनट और इधर देखो, सबसे पहले हम खोलते हैं बंद सरफेस के लिए, तो ई डी ए आपको मैंने बताया एंगल कितना था, cos 0 डिग्री। ठीक है, फिर cos 0 1 होता है, ई मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन करना होगा डी का, डी स्मॉल एरिया लिया था हमने गॉसियन सरफेस पे, गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो 4 पाई आर रेडियस का स्फेयर था, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, सो टोटल एरिया, डी स्मॉल एरिया, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब राइट साइड में आ जाओ, तो मैंने आपको राइट साइड बताया क्या लिखना था, सिग्मा क्यू इन। तो आप बता सकते हो सिग्मा क्यू इन, सिग्मा क्यू इन हमें वो चार्ज चाहिए जो इनसाइड होता है। कितना चार्ज है इनसाइड, पूरा का पूरा क्यू जो स्फेयर पे था पूरा क्यू लिख दिया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। लो देखो, ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 4 पाई, ये लिखा हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर आगे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के को पुट कर सकता हूँ फॉर्मूला थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो ई जो आउट मिला मुझे, ई आउट वो मिल जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिया हमने। तो आउटसाइड के बाद आगे चले, तो हमें क्या चाहिए, सेकंड केस में, केस बी मेट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब कौन सा पॉइंट आ गया, सरफेस पर, और सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर। पॉइंट की डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर, इसका मतलब सरफेस पे हम बात कर रहे हैं। तो सरफेस पे आपको देखो, इसमें सबसे पहले आउट का लिखना पड़ेगा, जो आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो आपने निकाला वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें चाहिए सरफेस पर ई सरफेस, ई सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ईजी है। आप क्या लिखोगे, पुट, हमने क्या पुट किया, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं करना है, कुछ भी, वही सारी स्टेप्स फॉलो नहीं करनी है। स्टेप्स फॉलो करनी थी आउटसाइड के लिए, और दोबारा स्टेप्स फॉलो करेंगे इनसाइड के लिए। चलें आगे, इनसाइड के लिए वापस स्टेप फॉलो कर लेते हैं। देख लो, अब हमें चाहिए एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब इनसाइड द स्फेरिकल शेल चाहिए, पॉइंट इनसाइड आ गया, वही गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इमेजिन करनी पड़ेगी। ठीक है, वही स्मॉल एलिमेंट्री एरिया सपोज करना पड़ेगा, फिर गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो जैसा अभी लगाई थी वैसा का वैसा वापस लगा लेते हैं। देख लो, ये है 4 पॉइंट्स इनसाइड द स्फेयर, ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस स्मॉलर देन द स्फेयर इज ड्रॉन। अब जब आपका स्फेयर तो आपका ये रहा, जो गॉसियन सरफेस है हमें क्या निकालना है, पॉइंट देखो ये रहा पी, दिस इज पॉइंट पी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये पॉइंट कहाँ आ गया, अंदर आ गया, इनसाइड आ गया। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इनसाइड है, क्लियर, तो हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, जैसा हमने पहले लिखा था। तो इमेजिन करें गॉसियन सरफेस, सेम लिखना वही है जो आपने पहले लिखा था, इमेजिन गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। कैसी शेप की सरफेस है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल सरफेस। क्या रेडियस है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, सेम टू सेम लाइन है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, और ये है वो सरफेस, ये वाली, ये है गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, और स्मॉल आर सेम, स्मॉल आर पी पॉइंट की डिस्टेंस भी होती है। तो आपको इमेजिन करनी गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, वहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे, राइट। उसके बाद आपको पता है सपोज, क्या सपोज करना पड़ता है, सपोज स्मॉल एरिया, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया क्या है, डीए। डायरेक्शन बताओ, देखो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डीए। ठीक है, बताओ डीए, मैं ड्रॉ करूं, देखो डीए यहाँ पर होगा, डीए इस पॉइंट पी के अराउंड, ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लिया मैंने डीए। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से आएगी डीए।
क्लियर। तो डीए की डायरेक्शन भी आपको पता है, जो भी सरफेस का स्मॉल एरिया होगा उसकी डायरेक्शन भी सेम रेडियली आउटवर्ड्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है, रेडियली आउटवर्ड्स, ये तो आपको पहले से पता था, ठीक। तो ये हो गया आपका स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। अब हमें लगानी है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको पता है कैसे लगानी है, यूजिंग गॉस थ्योरम। लिखोगे स्टेप फोर्थ लास्ट स्टेप यूजिंग गॉस थ्योरम, और ये स्टेप यूज करते ही आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे ख्याल से घबरा नहीं होगा डेरिवेशन से, डेरिवेशन में कुछ नहीं है। इमेजिन करो सरफेस, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया सपोज करो और गॉस थ्योरम लगा लो, ठीक है। और थोड़ी भी घबराहट हुई है तो उसको 2 बार करोगे, आपका वो क्लियर हो जाएगा। स्टेप वाइज करोगे, जैसा कि मैंने बताया, स्टेप्स याद कर लो तो इजीली कर सकते हो। अब ये स्टेप लास्ट स्टेप फोर्थ स्टेप गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम लगा लेंगे, ई और डी के बीच में एंगल पता होना चाहिए, चार्ज कितना अंदर है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ ई डी में एंगल कितना है, वो तो 0 है। वो तो जो पहले केस में किया था लेफ्ट साइड सेम टू सेम है, बट राइट साइड देखना है इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइट साइड। ध्यान से देखो, राइट साइड में चाहिए होता है चार्ज इनसाइड द सरफेस। क्या चाहिए होता है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे गॉसियन सरफेस ये वाली दिख रही है आपको, गॉसियन स्फीयर सरफेस, गॉसियन स्फीयर ये रहा। इसके अंदर चार्ज क्या है, इसके अंदर चार्ज क्या है, क्योंकि आपको पता है चार्ज जो था स्फीयर पे वो तो था प्लस का क्यू, वो स्फीयर की सरफेस पर था, पता है सबको। चार्ज आर रेडियस के स्फीयर की सरफेस पर था। अब ये जो इनसाइड गॉसियन सरफेस है ये वाली, इसके इनसाइड, इसके भी अंदर चार्ज क्या है, चार्ज तो सारा सरफेस पर रह गया, सारा चार्ज सरफेस पर रह गया स्फीयर की। और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या आ रहा है, ये है गॉसियन सरफेस आपकी, इसके अंदर चार्ज क्या है, 0 है। तो इनसाइड चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है। तो इनसाइड चार्ज अगर 0 है तो देख लो फटाफट से, इनसाइड चार्ज 0 है तो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लगाई तो सही, ई डी ए कॉस 0, ये तो लेफ्ट साइड सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट राइट साइड में जैसे ही सिग्मा क्यू इन आएगा, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप लिख दोगे क्यू इन, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या है, 0 है। 0 है तो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे। अब ई कॉमन ले लेंगे, इधर डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिखने में लेफ्ट साइड लिख देना ऐसे ही, यहाँ पे 0 आ गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डी ए का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है लिख दिया, बट इधर 0 आ गया, इसलिए ई की वैल्यू हो गई 0। अब ई इनसाइड द स्फीयर क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ईजी डेरिवेशन है। आउटसाइड में पूरा चार्ज आ गया था तो क्यू लिख दिया, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं आया तो 0 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। सिग्मा का यूज हमने नहीं किया, सिग्मा का यूज, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आप चाहो कहीं पे सिग्मा दे रखा हो तो इसको यूज कर सकते हो। सिग्मा गिवन होगा तो क्यू निकाल लेना, क्यू की वैल्यू हमने लिखी थी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट जनरली आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड के लिए क्या है, 0 है, ठीक है। इनसाइड 0 तो मतलब सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड, उसके लिए भी क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है, हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। हमें चाहिए ग्राफ बिटवीन ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पॉइंट की डिस्टेंस है आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। कैसे ग्राफ होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लो। वैल्यू सबसे पहले मैं ग्राफ एक्सिस बना लूँ 2, वाई एक्सिस पे पुट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे पुट करना है डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, वो है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जो सरफेस वाली वैल्यू होती है, सरफेस की वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मेजरमेंट था, वहाँ पे एक मार्क कर दिया। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में आपको देखना, ग्राफ बनाना है अगर स्फीयर का, तो डिस्टेंस में आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर जाना है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो आर के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये है आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये रहा, और आर इक्वल्स टू 0 ये रहा, आर इक्वल्स टू 0 पॉइंट यहाँ होता है, तो ये सेंटर के लिए हो गया। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक आ जाओगे तो ये सरफेस के लिए हो गया,
और इससे दूर चले गए बाहर तो आउटसाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनसाइड एरिया, और ये क्या है, आउटसाइड, और ये सरफेस वाला पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाना है। देख लो, तो सबसे पहले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है KQ/R²। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो तो 0 है, तो अंदर तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनसाइड क्या है, 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ का जो पॉइंट मार्क होगा वो सरफेस पर होगा। इसके बाद आउटसाइड की बात करें अगर, तो मुझे बताओ आउटसाइड, यहाँ लिख देता हूँ E in तो क्या है, 0 है, और आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है KQ/R², राइट। तो KQ, अब बताओ ग्राफ बनाना है मुझे, तो E आउट और R, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ बनाना है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स का, इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन के लिए कैसा ग्राफ बनता है, कैसा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला। उसके बाद कहाँ पे ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा ग्राफ, हाइपरबोला बनेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये ग्राफ, और यहाँ नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सरफेस पर, और ये मैक्सिमम भी होता है, ध्यान रखना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्स है, उसके बाद सरफेस के बाद जैसे बाहर निकलते जाओगे, दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है इनवर्स रिलेशन की वजह से। क्लियर, तो ये ग्राफ होता है स्फेरिकल शेल के लिए, ये ग्राफ बनता है। आपको पता है E in 0 है, और E out जो है वो, E out कैसा रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर का, तो ये हो गया। और यहाँ पर कोई ग्राफ क्यों नहीं बना, क्योंकि E in की वैल्यू 0 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था स्फेरिकल शेल, होलोस्फेयर और सॉलिड बट कंडक्टिंग स्फेयर। मैंने शुरू में बताया था आपको, सॉलिड बट कंडक्टिंग स्फेयर के लिए ये सेम चलेगा, सेम रिजल्ट है। अब नेक्स्ट क्या है फिर वो देख लो। मैंने कहा था सॉलिड कंडक्टिंग, अब मैं बात करना चाह रहा हूं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये भी तो एक स्फेयर है, बट वो वहां पे था कंडक्टिंग, यहां पे आ गया नॉन कंडक्टिंग। तो भाई नॉन कंडक्टिंग क्या होता है सर, ये भी बताएं। नॉन कंडक्टिंग इसको हम कह सकते हैं, फर्स्ट हमने पढ़ लिया वायर का, सेकेंड हमने पढ़ा शीट का, थर्ड हमने पढ़ा स्फेयर का, उसको नंबर 4th पे कह सकते हैं। बट इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, वो कोर्स में नहीं है आपके, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सीधा रिजल्ट लिख रहे हैं। रिजल्ट से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में किस बात का फर्क पड़ रहा है वो देख लो। ये स्फेयर है, ठीक है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर चार्ज, इसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेडेड होता है। तो चार्ज सरफेस पे तो है ही, सरफेस के साथ साथ इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है, पूरे वॉल्यूम में। इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है। होलोस्फेयर का डेरिवेशन हम कर चुके हैं, होलोस्फेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। होलोस्फेयर कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, वो कंफ्यूज नहीं करता है, क्योंकि होलो का मतलब केवल वो शेल है, और शेल मतलब चार्ज कहाँ होगा उसकी, केवल सरफेस पर। ठीक है, बट यहाँ पर ये सॉलिड है, सॉलिड कंफ्यूज करता है कि सॉलिड में कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। सॉलिड में अगर कंडक्टिंग है तो हम पढ़ चुके हैं वो शेल वाला ही चलेगा, मगर सॉलिड में अगर नॉन कंडक्टिंग है तो ये रिजल्ट अलग आता है। तो इसमें ध्यान रखें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसका रिजल्ट सबसे अलग आता है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, इसकी रिजल्ट, इसकी वैल्यू हम सीधा लिखेंगे। अब सबसे पहले इसमें ध्यान से देखो तो इसमें कौन सी डेंसिटी काम आती है, इसमें काम आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे लिखते हैं बोलो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r³, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसमें। अब बिकॉज ये स्फेयर है, स्फेयर कितने रेडियस का है, r रेडियस का, पता है आपको रेडियस r ही होती है। अब वही 3 पॉइंट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए, आउटसाइड, सरफेस या आउटसाइड इनसाइड, बेसिकली तो 2 केसेस हो गए, बट आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो निकाल लेते हैं, देखो यहाँ लिख लेते हैं, कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट देखो आउटसाइड हो, तो आउटसाइड के लिए ई आउट जो आएगा, तो ध्यान से देखो फॉर्मूला ई आउट के लिए क्या अलग है, ध्यान से देखो क्या अलग है, कुछ अलग नहीं है, सेम है। सेम है, जो स्फेरिकल शेल में था वही नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में होता है।
डिफरेंस कहाँ शुरू होगा वो ध्यान से देखो, इनसाइड डिफरेंस शुरू होता है, वहाँ पर इनसाइड चार्ज था ही नहीं, बट यहाँ पे इनसाइड चार्ज है। आउटसाइड से तो सेम ही लगेगा, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल आउटसाइड के लिए सेम होगा। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दूं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, और एक शेल की हम बात कर रहे थे, तो दोनों को हम वैसे समझ सकते हैं बॉल से। एक प्लास्टिक की बॉल है, तो प्लास्टिक की बॉल में सारा मास कहाँ होता है, उसकी सरफेस पर होता है। शेल कहते हैं स्फेरिक, जो प्लास्टिक की बॉल है वो स्फेरिकल शेल है, और मास कहाँ है, उसकी सरफेस पर है। और एक रबर की बॉल होती है, तो रबर की बॉल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कह सकते हो। रबर की बॉल देखो मास कहाँ मिलेगा, उसको अंदर से खोलेंगे तो भी अंदर भी सब जगह मास मिलता है, सब जगह मास अवेलेबल होता है, सब जगह रबर का अमाउंट हर जगह मिलेगा आपको। इस तरह से सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज आपको सब जगह मिलेगा, वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेडेड है, इसलिए इसमें काम आ रही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और आउटसाइड केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, चाहे वो दूर से देखें हम तो, चाहे बॉल प्लास्टिक की हो चाहे रबर की हो, हमें दूर से आइडिया नहीं लगता, बॉल है ना, जब तक उसको टच नहीं करेंगे अंदर से सॉलिड है या होलो है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पे है कि वॉल्यूम पे है, वो बॉल को देखने में पता लगता है। तो आउटसाइड से पता नहीं लगता, इसलिए आउटसाइड से तो रिजल्ट सेम आएगा, शेल हो चाहे ये स्फेयर हो। क्लियर? तो सेम फॉर्मूला है, तो आउटसाइड के लिए सेम है तो सरफेस के लिए भी सेम ही है भाई, ई सरफेस। तो सरफेस के लिए भी क्या लिखेंगे, वही सेम, सरफेस के लिए वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब बात करेंगे इनसाइड की। तो इनसाइड जब पहुंचते हैं इसके अंदर, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देख लो। ई इनसाइड का फर्स्ट फॉर्मूला है KQ R अपॉन R क्यूब, ये इनसाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। इनसाइड जो था ना, स्फीयर के अंदर चले गए तब ये फॉर्मूला होगा KQ R अपॉन R क्यूब। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हो क्या, अगर कोई डाउट हो कि मैंने गलत लिखा है सही लिखा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस ना हो, अब कोई भी फॉर्मूला अगर आप बिल्कुल नया है तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करें, स्मॉल r पॉइंट की डिस्टेंस है, यहाँ पर आप रख दो कैपिटल R, मतलब कैपिटल R मतलब आप कहाँ पहुँच गए, सरफेस पर। तो अगर मैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R सरफेस की बात करूँ अगर, तो सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पे स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R होता है। जैसे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी KQ R अपॉन R क्यूब, और ये वैल्यू आ गई देखो KQ अपॉन R स्क्वायर, लो सेम है ना, तो सरफेस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ऐसे चेक कर सकते हैं। चलो, तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला लगाना है। अब इनसाइड के लिए फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो आप देखो इसमें रो का यूज करें, रो इक्वल्स टू होता है Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। इसका मतलब Q की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा बदल सकते हैं। फॉर्मूला मुझे चाहिए रो की फॉर्म में, रो की फॉर्म में मुझे फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, तो रो की फॉर्म में मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैं क्या करूँ, Q की वैल्यू की जगह मैं रो काम में ले लूँ। रो इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो मुझे Q नहीं चाहिए फॉर्मूले में, मुझे रो चाहिए, तो मैं रो लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले K क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो K की वैल्यू है। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, फिर ये अपॉन में क्या है, अपॉन में है R क्यूब, और यहाँ क्या है, स्मॉल r है। फॉर्मूला बदलने वाला है, फॉर्मूला रो की फॉर्म में आने वाला है, तो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दें। तो E जो इनसाइड मिलेगा रिजल्ट वो आएगा रो, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, ठीक है। 4 रो R अपॉन 3 आएगा नीचे, और एप्सिलॉन नॉट बचेगा बस। तो इनसाइड E की वैल्यू आ गई रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हो गए। ये अच्छा लग रहा है, ये भी काम में लेना है, ये अच्छा लगे ना लगे ये भी काम में लेना है। दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। न्यूमेरिकल करोगे तो जरूरी नहीं सारे फॉर्मूले, सारे न्यूमेरिकल इससे हों। जिस फॉर्मूले में रो दे रखा है तो आपको इस पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? तो क्या मुझे आप इसके लिए ग्राफ बना के बता सकते हो? जैसा हमने ग्राफ बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड E और R के बीच में पहले भी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और E और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, Y एक्सिस पे, ये R डिस्टेंस है X एक्सिस पर, ये हो गया सरफेस वाला मेंशन कर दिया R इक्वल्स टू R सरफेस पर, और ये R इक्वल्स टू 0 सेंटर पर, ठीक है। और ये मेंशन कर दिया आपने KQ अपॉन
आर स्क्वायर की वैल्यू जो सरफेस पर होती है, सेम है ना, तो अभी सेम ही तो है, वही तो है जो चल रहा था पहले, ठीक है। अब क्या करें, मगर ये है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए हमें ग्राफ बनाना है इसके अंदर। अब इसके अंदर ग्राफ बनाना, सबसे पहले तो इनसाइड वाली वैल्यू देखो। ग्राफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। ये है पहली क्वांटिटी और ये दूसरी क्वांटिटी, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, चाहे यहाँ देख लो क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन के लिए ग्राफ कैसा बनता है, बोलो जल्दी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये लो, ये ग्राफ बनेगा और जो पहले बनाया था बाहर के लिए तो सेम होगा, ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर, ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये नहीं बनाया इनसाइड वाला, तो सेम है जो पहले बनाया था। इसमें नया क्या जुड़ा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया पहली बात तो, और आया और आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन रखा, इसलिए इनसाइड ग्राफ ये सब बनेगा, ठीक है। और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो ग्राफ जीरो से शुरू होगा। फिर सेंटर पे डिस्टेंस क्या होती है, आर जीरो होता है, तो जीरो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट, डेरिवेशन तो स्फेरिकल शेल का कंप्लीट हो गया। ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड था जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, जो मैंने आपको डायरेक्टली बताई। इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, एनसीईआरटी में नहीं है, किसी आपको एनसीईआरटी में नहीं है तो ये आपको नहीं करना है, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एंड होता है। एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो आपको इस हमारे चैनल पर अलग वीडियो मिल जाते हैं, ठीक है। तो लिंक उसका आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।